एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। 2 दिन पहले की बात है, सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पास किया जिसके अनुसार बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस वसूल सकेंगे। राठी जी, और कितना झूठ फैलाओगे। इंडिया में भी लोग कानून और इकोनॉमिक्स जानते हैं, और हमें नहीं पता आपका मोदी जी से क्या पर्सनल इशू है। लेकिन सरेंडर का क्या मतलब है? ये गाली है उस पूरे इंडियन थिंक टैंक को जो बेसिक सी सैलरी पर दिनों रात घिसते हैं बिना किसी क्रेडिट के, और ऊपर से हमारी गालियां खाते हैं। याद है ट्रंप ने क्या बोला था? मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो बेसिकली उसने ये इंडियन थिंक टैंक को बोला था। मोदी तो उसका सिर्फ एक फेस है। और राठी जी, ग्लोबलाइजेशन है, दूसरे देशों से ट्रेड और व्यापार करना है तो कुछ टैक्स लगाने पड़ते हैं, कुछ टैक्स हटाने पड़ते हैं। और ये तो तुम्हें भी पता है कि यूएसए से टैरिफ का मामला चल रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी, तो ऑब्वियसली टैक्सेशन बिल में यूएसए को फेवर किया गया। और क्यों ना किया जाए, हमें जरूरत है यूएसए के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बिना यूएसए के इन्वेस्टमेंट के इस प्लेनेट पे कौन सा देश आगे बढ़ा है। चाइना की स्क्रिप्ट में भी अमेरिकी डॉलर लगा था। और राठी जी, जर्मनी के पास पैसा हो तो करा दो इंडिया की डील। नहीं है ना इतना पैसा, इसीलिए यूएसए सुपर पावर है। और भाई, तुमने कैसे बोल दिया कि यूपीआई चार्ज का बोझ आम लोगों पे आएगा, जबकि यूपीआई चार्ज मर्चेंट और व्यापारियों पर लगेगा। आम लोग और छोटे दुकानदार इससे बाहर हैं। और चार्ज है ही कितना? 0.2%, मतलब 5,000 पे 20 रुपए। और जब मर्चेंट क्रेडिट कार्ड चार्ज का 2 से 3% भी खुद दे देते हैं तो उन्हें ये 20 रुपए देने में मौत नहीं आएगी। और पहले यूपीआई सरकार की सब्सिडी पर चलता था, अब सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा। प्लस यूएसए की वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट आसान होगा, जो यूएसए से नेगोशिएशन का हिस्सा है। और इसे सरेंडर नहीं, सिग्मा डिप्लोमेसी बोलते हैं। फालतू के नेशनल ईगो से काम नहीं चलता। बेकार के नेशनल ईगो के कारण ही ईरान का ये हाल हुआ है।